दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ और इस कहानी का शीर्षक है जादुई तालाब। एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ की 2 बीवियाँ थीं। उसमें जो बड़ी वाली बीवी थी वो थोड़ी सुंदर नहीं थी, उसके बाल थोड़े कम थे और उसका रंग भी सांवला था, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, पूरे घर का काम करती थी। लेकिन जो उसकी छोटी बहू थी वो दिखने में सुंदर थी, उसके सर पर घने और काले बाल थे और वो गोरी भी थी। इसलिए सेठ हमेशा उस छोटी बहू के पास ही रहता था और बड़ी बहू की ज़्यादा कदर नहीं करता था। सेठ बोला, अरे छोटी बहू, जरा सुनती हो, एक बार इधर आना। तभी वो बड़ी वाली बहू आ जाती है और बोलती है, हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? सेठ बोला, अरे मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने छोटी बहू को बुलाया था, जाओ उसको भेजो। तभी वो बड़ी बहू वापस चली जाती है और रास्ते में उसे छोटी बहू मिल जाती है। छोटी बहू बोलती है, अरे तुम कहाँ चली गई थी? सेठ जी ने मुझे बुलाया था, चलो हटो रास्ते से और जाओ अपना काम करो, कितना सारा काम पड़ा है घर में। तभी वो छोटी बहू सेठ के पास पहुंच जाती है। सेठ बोलता है, अरे सुनती हो, मैं कल 1 महीने के लिए देश विदेश जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए, और एक काम करना, ये सब बातें उस बड़ी बहू को मत बताना, नहीं तो फालतू में उसकी गंदी सी शक्ल देखूंगा तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, सिर्फ तुम ही आ जाना। छोटी बहू बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी कल सुबह जब आप जाओगे। फिर अगले दिन वो सेठ व्यापार के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है और छोटी बहू वहाँ खड़ी होती है और वो सेठ बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ और ठीक 1 महीने बाद आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। तभी वो छोटी बहू बोलती है, अच्छा जी, सुनते हो, आते वक्त मेरे लिए रेशमी साड़ियाँ, गहने और बहुत सारी मिठाइयाँ लेते आना। सेठ बोला, ठीक है, मैं लेता आऊँगा। तभी पीछे बेचारी बड़ी बहू छिपके देख रही थी और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो सही सलामत वापस आ जाएं। तभी वो छोटी बहू वापस अंदर आ जाती है और आते ही बड़ी बहू के पीछे लग जाती है और बोलती है, सुनो, तुमने सुबह से कुछ काम नहीं किया, सारे घर का काम पड़ा है, ये काम क्या तेरा बाप करेगा? जल्दी उठो और ये सारा काम निपटाओ, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। बड़ी बहू बोलती है, ठीक है ठीक है, मैं कर दूंगी सारा काम, तुम नाराज मत हो। और वो बेचारी पूरे घर का काम करने में लग जाती है। अगले दिन छोटी बहू अपने बाल संवार रही थी। तभी वो बड़ी बहू आती है और बोलती है, क्या मैं तुम्हारे बाल संवार दूं? तब वो छोटी बहू बोलती है, अरे बड़ी आई बाल संवारने वाली, तुम्हारे सर पे बाल तो है नहीं, थोड़े से तो बाल हैं, तुम्हें क्या बाल संवारने आते होंगे? तब वो बड़ी बहू बोलती है, क्या हुआ, मेरे सर पे अगर बाल कम हैं, लेकिन मुझे बाल संवारने तो आते ही हैं, लाओ मैं कर देती हूँ। तब वो बोलती है, ठीक है ठीक है। फिर वो बड़ी बहू बाल संवारने लग जाती है और थोड़ी देर बाद उसके हाथ में कुछ बाल टूटकर आ जाते हैं। उस छोटी बहू को जैसे ही वो दिखते हैं तो वो उस पर चिल्लाने लग जाती है कि अरे उल्टा, ये क्या किया, तुमने मेरे सारे बाल तोड़ दिए, क्या तुम मुझे भी अपनी तरह गंजा करना चाहती हो? चली जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। वो बड़ी बहू बेचारी बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगी। तब वो छोटी बोलती है, अरे जाओ जाओ, तुम्हें कोई ठिकाना भी है, आओगी तो वापस यही, जाओ यहाँ से, दूर हट जाओ मेरी नज़रों से। तब वो बेचारी बड़ी बहू जंगल की तरफ चली जाती है और सोचने लगती है कि हे भगवान, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा रंग भी काला है, मेरे बाल भी नहीं हैं, मैं इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं हूँ, इसलिए आज के बाद मैं इस जंगल में ही रहूँगी। और वो
धीरे धीरे जंगल के अंदर चली जाती है। फिर कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ नजर आता है। उस पेड़ के नीचे काफी गंदगी थी। वो सोचती है, अरे कितनी गंदगी है इस पेड़ के नीचे, एक काम करती हूँ, थोड़ी सफाई कर देती हूँ, फिर आगे जाती हूँ। वो बेचारी कुछ डंडियाँ लेकर वहाँ पूरी सफाई कर देती है और जैसे ही वो सफाई करके रुकती है तभी वो पेड़ बोलता है, अरे वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी आपका, आपने मेरे पेड़ के नीचे बहुत गंदगी हटा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको सुखी रखे। तभी वो उस पेड़ को शुक्रिया करके और आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसको दिखाई देता है कि एक केले का पेड़ केले के वजन से झुकने वाला था, वो नीचे गिरने ही वाला था। वो सोचती है, अरे ये बेचारा पेड़ तो वजन में गिर ही जाएगा नीचे, एक काम करती हूँ, एक लकड़ी लेकर इसको सहारा दे देती हूँ। वो एक लकड़ी उठाती है और उस पेड़ को सहारा दे देती है। तभी वो पेड़ खुश होकर बोलता है, अरे वाह देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये सहारा नहीं लगाती तो मैं गिरने ही वाला था, भगवान आपको सुखी रखे। और ये सुनकर वो और आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाती है तो उसे एक पेड़ दिखाई देता है जो कि काफी सूखा था। वो सोचती है, अरे ये कितना सूखा पेड़ है, एक काम करती हूँ, इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ। वो एक तालाब से पानी भर के और उस पेड़ में डाल देती है। तभी वो पेड़ बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, आपने मुझे पानी दिया, मैं तो मरने ही वाला था, आपने मुझे जीवन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको एक वरदान देता हूँ, ये जो तालाब आपको दिख रहा है, इस तालाब में केवल एक ही डुबकी लगाना और फिर देखना आपके सारे दुख दर्द, आपकी दरिद्रता सब खत्म हो जाएगी। वो औरत उस पेड़ का धन्यवाद करके तालाब की तरफ चली जाती और जैसे ही तालाब के अंदर घुसती है और एक गोता लगा लेती है, जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है, अरे वाह, कितना अच्छा शरीर हो गया है मेरा रंग भी गोरा हो गया, मेरे बाल भी काले हो गए और दिखने में मैं कितनी सुंदर बन गई हूँ। वो तुरंत पेड़ के पास वापस आती है और उसका बहुत धन्यवाद करती है। तभी वो पेड़ खुश होकर उसे एक सोने के गहनों की टोकरी देता है और बोलता है कि इस टोकरी से आप जितना भी सोना निकालोगे ये दोबारा वापस भर जाएगी और इससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। फिर वो उस पेड़ का धन्यवाद करके वापस चल पड़ती है। फिर रास्ते में वो केले का पेड़ बोलता है, आपने मेरी इतनी मदद की थी तो एक काम करो, मेरे पेड़ से एक ये पीले वाला पत्ता तोड़ लो और इस पत्ते को जब भी तुम हिलाओगी तुम्हारे लिए खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें प्रकट हो जाएंगी। वो उस पत्ते को तोड़ती है और उसका शुक्रिया करके घर की तरफ चल पड़ती है। फिर रास्ते में वो पेड़ मिलता है जिसके नीचे उसने सफाई की थी। वो पेड़ बोलता है, अरे देवी जी, आपने मेरी बहुत मदद की थी, एक काम करो, ये लकड़ी तोड़ लो, इस लकड़ी को जब भी हिलाओगी अच्छे अच्छे रेशमी वस्त्र आ जाएंगे। वो टहनी तोड़ती है और घर की तरफ चली जाती है। घर जाकर वो छोटी बहू को सब कुछ बताती है। छोटी बहू उससे नाराज हो जाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारा ये सब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं भी जंगल जाऊंगी और तुमसे भी ज़्यादा सुंदर होके वापस आऊंगी। फिर वो छोटी बहू जंगल की तरफ चली जाती है। उसे पहले वो पेड़ दिखता है। वो पेड़ उसको बोलता है, अरे देवी जी, मेरे नीचे बहुत गंदगी हो गई है, थोड़ा साफ कर दोगी? तो वो बोलती है, अरे जाओ, मुझे क्या समझ रखा है, मैं क्या काम वाली जो तुम्हारे नीचे की गंदगी साफ करूंगी? वो ये कहकर आगे बढ़ जाती है। फिर आगे वो केले का पेड़ आता है जो कि झुका हुआ था। वो पेड़ उसे देखकर बोलता है, अरे देवी जी, क्या ये सूखी लकड़ी का सहारा दे दोगी ताकि मैं नीचे ना गिरूं? तब वो बोलती है, मुझे क्या बिल्कुल खाली समझा है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। फिर वो आगे बढ़ जाती है और सीधा उस तालाब पर पहुंचती है। तालाब पर उसे देखकर वो जो सूखे वाला पेड़ था वो बोलता है,
क्या तुम मुझे थोड़ा पानी डाल सकती हो, मैं सूखने वाला हूँ। तब वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे इस तालाब में नहाना है। तब वो पेड़ बोलता है अच्छा तो एक काम करना, सिर्फ एक ही डुबकी लगाना। वो बोलती है ठीक है ठीक है। फिर वो उस तालाब में घुस जाती है और एक डुबकी लगाती है। जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुकी थी। उसके बाल और रेशमी हो गए थे और काले और घने हो गए थे। अब उसके मन में लालच आ जाता है कि क्यों ना एक डुबकी और लगाऊं और इससे मैं और ज़्यादा सुंदर हो जाऊंगी। फिर वो इसी चक्कर में आकर दोबारा डुबकी लगाती है और जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि वो बिल्कुल काली हो जाती है। उसके सिर पर बहुत कम बाल थे और वो दिखने में बहुत बदसूरत हो जाती है। ये देखकर वो बोलती है हाय हाय, ये क्या हो गया, मैं इतनी काली कलोटी कैसे हो गई। एक काम करती हूँ, एक डुबकी और लगा लेती हूँ। वो जैसे ही एक डुबकी और लगाती है उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। वो ठीक वैसे ही रहती है, काली और बदसूरत। फिर वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है और उस पेड़ के पास जाती है। वो पेड़ बोलता है मैंने तुम्हें कहा था कि एक ही डुबकी लगाना, तुमने ज़्यादा के लालच में 2 डुबकी लगा दी। अब तुम पूरा जीवन ऐसे ही रहोगी और तुम्हें ऐसे ही पूरा जीवन बिताना पड़ेगा। वो ये सब सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और घर की तरफ चल पड़ती है और घर जाकर बड़ी बहू को सारी बातें बताती है और बोलती है कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मैं अपने जीवन में पश्चाताप करने के लिए पूरा जीवन जंगल में ही गुजारूंगी। और ये बोलकर वो जंगल की तरफ चली जाती है और वहाँ बड़ी बहू बड़े ही आराम से प्यार से अपना जीवन सेठ के साथ गुजारने लगती है। उसका जीवन पूरा खुशियों से भर जाता है और जो छोटी बहू थी ज़्यादा लालच के कारण अपना जीवन खराब कर चुकी थी। तो इससे दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो हमें मिल रहा है उसी में संतोष रखना चाहिए और हम जैसे भी हैं खुद को स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि अपनी खूबसूरती पर ज़्यादा अहंकार करना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। हम दोबारा मिलते हैं एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।